सत श्री अकाल जी। कनाडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट है। कनाडा अनाउंसमेंट इमिग्रेशन प्लान 2022-2024 बाय फरवरी। तो ये दिस विल बी फर्स्ट इमिग्रेशन प्लान अनाउंसमेंट सिंस अक्टूबर 2020। तो इट विल बी जो अनाउंस होना है ये होना है फेब 11 2022 को। तो पहला जब अनाउंस हुआ था वो अक्टूबर 2020 में हुआ था। तो जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो मेजर अपडेट देने वाली है फरवरी में। जो अनाउंसमेंट होगी इट इज़ इमिग्रेशन लेवल प्लान 2022 और 2024 का। तो अनाउंसमेंट में जो कंटेन होगा वो कनाडा इमिग्रेशन टारगेट होगा फॉर दिस ईयर और नेक्स्ट टू ईयर्स के लिए, और हैज़ वेल एज नंबर ऑफ न्यू इमिग्रेंट कनाडा में बुलाने हैं और उनका वेलकम करना है अंडर डिफरेंट कैटेगरीज में बुलाने हैं, जिसमें इकोनॉमिकल हो, फैमिली हो, ह्यूमैनिटी क्लास प्रोग्राम हो। इट विल बी फर्स्ट सच अनाउंसमेंट करी जाएगी। कनाडा जो है मेड सरप्राइज अनाउंसमेंट करी थी अक्टूबर 2020 में, जब करी थी उन्होंने उसमें ओवर इन्होंने 4 लाख न्यू इमिग्रेंट पर ईयर मूविंग फॉरवर्ड करा था। अबाउट की 40,000 पर ईयर्स को प्रीवियस से जो प्रीवियस टारगेट से। तो अंडर कनाडा मेन इमिग्रेशन लॉ जो है वो इमिग्रेशन रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट है, और फेडरल गवर्नमेंट में जो मस्ट मेक दिस अनाउंसमेंट करनी थी वो नवंबर 1 को करनी थी। ईच ईयर को करी जाती है, पर पार्लियामेंट जो है सिटिंग, इफ़ द पार्लियामेंट नॉट सिटिंग हुई थी तो अनाउंसमेंट मच बी मेड 13 डेज में होनी थी ऑफ पार्लियामेंट रिकन्वेंस। जो अनाउंसमेंट यूजली जो अकर होती है हमेशा नवंबर 1 को ईच ईयर हो जाती है, बट ये इस बार हैपन नहीं हो पाया, डिड नॉट हैपन। 2021 में जो कनाडा गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई थी ड्यू टू सितंबर इलेक्शन के लिए। सितंबर में इलेक्शन हुए थे, आप सबको पता है कनाडा में। जो फॉलोइंग सेशन था न्यू सेशन ऑफ पार्लियामेंट वो बिगनिंग नवंबर 22 को स्टार्ट। पार्लियामेंट की सीटिंग तो 20 डेज हुई है जो बिफोर जो टेकिंग हॉलीडे ब्रेक होनी थी। तो इट विल बी रिकमेंस ऑन Jan 31। इट मीन जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं शॉन फ्रेजर जी मस्ट जो मेक करने वाले हैं न्यू लेवल प्लान अनाउंसमेंट फ्राइडे फेब 11 को एटलीस्ट। जो रिसेंटली हिस्ट्री में जो कनाडा गवर्नमेंट में हैज़ मेड अनाउंसमेंट बाय डेडलाइन, announcement is earlier less than deadline fall on weekend। जो इसका मीनिंग है कि केस जो है दिस ईयर अनाउंसमेंट विल जो अकर होनी है वो होनी है सेकेंड हाफ वीक ऑफ फेब 7 को। उसके बाद नोट करा जाए कैनेडियन गवर्नमेंट जो है विल लाइक जो है वेरी लाइक टेबल एक सेकेंड लेवल प्लान होगा, और दिस ईयर बाय नवंबर 1 को जो इमिग्रेशन प्लान है 2023 और 25 का होगा, और इसे रेगुलेट होगा। अनाउंसमेंट जो है विल गो हेड होगी प्लान बैरियल जो अनलाइक जो सेनेट होती है कनाडा गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, होल्ड कर रखी थी इलेक्शन करके लिए फॉर सेकेंड सीक्वेंस। तो करंटली इमिग्रेशन जो प्लान 2021 और 23 का चल रहा है, तो आईआरसी ने लुकिंग करना है वेलकम 4,11,000 न्यू परमानेंट रेजिडेंट जो है कनाडा दिस ईयर। जो 2021 में आईआरसी ने रिसीव करा है ग्लोब लैंड जो 4,01,000 इमिग्रेशन का, जो हाईएस्ट लेवल कनाडा हिस्ट्री में है। आईआरसी ने जो मेड टारगेट करा है एटलीस्ट दिस ईयर, जो इन्होंने एम चैलेंज दिया था पैंडेमिक इन्वायरमेंट में भी इतने ज़्यादा इन्होंने इस साल जो 4,01,000 न्यू इमिग्रेट को टारगेट कंप्लीट कर लिया। अब जो फोकस है टेम्परेरी रेजिडेंट का है जो करंटली लिव कर रहे थे, जो इसमें फोकस रखा था इन्होंने, जो करंटली
कनाडा में रह रहे थे उनको परमानेंट रेजिडेंट दिया। जो 4,01,000 इमिग्रेशन जो हैं, जो इस साल इन्होंने पक्के करे हैं, जो ऑलरेडी कनाडा में रह रहे थे, स्टूडेंट हो या वर्कर हो या जो विजिटर होके कन्वर्ट होके वर्क में हो गए थे, तो उनको इन्होंने न्यू परमानेंट रेजिडेंट दी है कनाडा की। तो करंट प्लान का जो एम है वो है 2,41,500 इकोनॉमिकल क्लास में, जिसमें इमिग्रेंट को कनाडा में बुलाना है दिस ईयर। वुड लाइक एक्सप्रेस एंट्री है, प्रोविंस नॉमिनेट प्रोग्राम है, क्यूबिक प्रोग्राम है, अमंग अनदर पाथवे है। दिस अमाउंट 59% ऑफ कनाडा इमिग्रेशन टारगेट, यानी कि 2,41,500, यानी कि ये इकोनॉमिकल क्लास का है। आईआरसी और लुक कर रही है 1,03,500 फैमिली क्लास इमिग्रेट, जिसमें स्पाउस आने हैं, पार्टनर आने हैं, चाइल्ड प्रोग्राम्स हैं और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम है। ये है 26% आईआरसी ने इमिग्रेशन टारगेट करा है। जैसे इकोनॉमिकल क्लास का 59%, इकोनॉमिकल क्लास का 59% इन्होंने टारगेट करा है। तो अब जो फैमिली क्लास जिसमें स्पाउस है और इसमें 26%, अब जो रिमेनिंग पड़ जाएंगे वो जो है 66,000, जो 15% न्यू कमर टारगेट करेंगे, जो उनको वेलकम करा जाएगा कनाडा में ऑन रिफ्यूजी ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन ग्राउंड पर। अनदर हैंड जो है कनाडा गवर्नमेंट में भी ऑलरेडी जो इनका टारगेट होता है वो डिसाइड टू कीप देम, और स्लोली ये इंक्रीज़ कर रही हैं एडमिशन की। बेस लाइन जो है 4 लाख इमिग्रेंट की, जो बाय कंपेयर करा जाए, जो पहले बेस लाइन हुआ करती थी 2,50,000 की, तो जिसमें इमिग्रेट हुआ करते थे वो 2016 की थी। अनदर जो कंसर्न है कनाडा गवर्नमेंट का में भी रिफाइन करना है, जो सिग्निफिकेंस इंक्रीज हुआ है वो कैन वर्क टूवर्ड्स जो बैकलॉग पड़ा है। करंटली जो स्टैंड है 1.8 मिलियन टेम्परेरी और टेम्परेरी रेजिडेंट्स का एप्लीकेंट का है और परमानेंट रेजिडेंट का, जो वेट कर रहे हैं अपने क्यू में। काफ़ी लोगों ने फाइल लगा रखी है जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। पीआर का केस हो गया या वर्क परमिट का हो गया या स्पाउस का हो गया या विजिटर का हो गया या स्टडी का हो गया। ये जो फाइल्स का बैकलॉग पड़ा हुआ 1.8 मिलियन पड़ा हुआ है, 18 लाख के करीब। तो वो जो हैं क्यू में पड़े हैं, काफ़ी जो है उनकी फाइल्स क्यूज में पड़ी हैं, वो वेट कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट कब आएगा। जो अनदर हैंड है, ऑन अनदर हैंड जो है शॉन फ्रेजर जी को इंडिकेट करता है कि ओपननेस जो इंक्रीज कर रहे हैं टारगेट फर्दर डिपेंडेड ऑन स्टॉक होल्डर फीडबैक। तो मिनिस्टर नोटेबल करना चाहिए वुड बी लिसन टू लाइक ऑफ कम्युनिटी ग्रुप्स and employers to see whether they have desire to welcome more immigrants। तो कनाडा गवर्नमेंट ऑलरेडी सेट कर रही है हाई टारगेट, तो गवर्नमेंट शुड बी पुट ए ब्रेक कर लेना चाहिए ऑन हाई लेवल फ्यू रीजन से, क्योंकि बैकलॉग नीड टू बी कंटिन्यू। जो कम्युनिटी है क्रॉस कंट्री हैविंग ए हाउस अफोर्डेबल इशू होंगे। हिस्ट्री स्पीच वेलकम इमिग्रेट, जो पीरियड ऑफ इकोनॉमिकल और डाउन टर्न होगा हैज़ ए हंट करेगा लेबर फोर्स को, जो आउटकम न्यू कमर होंगे। के विपरीत जो है हाई लेवल, जो मे बी कनाडा नीड हाई लेवल टू सपोर्ट जो पोस्ट पैंडमिक इकोनॉमिकल फाइनेंस रिकवर करना है। मोर इमिग्रेंट नीड है टू जो लेबर शॉर्टेज है कनाडा में, जो हायर टारगेट है कैन बी जस्टिफाई ऑन द ग्राउंड, मे बी अलाउड टू आईआरसी टू, जो आईआरसी जो है मे बी अलाउड करेगी, क्योंकि इकोनॉमिकल को रिकवर करना है, पैंडमिक आया है, लेबर शॉर्टेज है कनाडा में, तो आईआरसी को मे बी अलाउड करना चाहिए टू रिडक्ट करना चाहिए बैकलॉग। मोर
क्विकली। जितना भी बैकलॉग है IRC को रिडक्ट करना चाहिए, और एडिशन हाई टारगेट जो है मे बी नेसेसरी टू कम्युनिकेट कनाडा गवर्नमेंट का जो गोल है रीसेटिंग 40,000 अफगानी रिफ्यूजी, जो ये कनाडा की तरफ से है। व्हाट इज़ द सेंट्रली हैज़ वी विल नॉट टू गैस फॉर लॉन्ग हैज़ ए February 11 डेडलाइन जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ये कनाडा की तरफ से अपडेट थी, और इस न्यूज़ का लिंक मैं आपके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड में शेयर भी कर दूंगी। अगर आप ट्रांसक्रिप्ट लेना चाहते हैं, या वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, NNS कराना चाहते हैं, या नर्सिंग काउंसिल की आप वेरिफिकेशन आफरा की कराना चाहते हैं, न्यूयॉर्क की कराना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 8427328156 नंबर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 8427328156, और दूसरा नंबर है 9592686942। थैंक यू सो मच।